सभी दर्शकों को चैती छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं ट्विंकल आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ नई खबरों के साथ न्यूज मोमेंट की तरफ से, और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज मोमेंट हिंदी में। आइए बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। औषधि प्रयोगशालाएं बनाएगी सरकार, मिलावटी दवाओं पर लगेगा अंकुश। राज्यसभा लोकसभा हुआ स्थगित। हादसे में 3 और मजदूर घायल हो गए। मृतक की पहचान 28 वर्षीय असलम हुसैन के रूप में हुई। घर पुरुलिया जिले के संतुरी थाना क्षेत्र के बेटी। This news is sponsored by PSJ TVS आसनसोल। Play smart, play epic। पिछले कुछ दिनों में असलम हुसैन, अफजल हुसैन, अरमान शेख, आरिफ शेख मेजिया जेमुआ इलाके में एक निजी लोहा इस्पात फैक्ट्री में ठेका मजदूरों के काम करने में शामिल हुए। लोहे और इस्पात संयंत्र में निर्माणाधीन एक नए संयंत्र पर काम करने के दौरान असलम हुसैन की मृत्यु हो गई। बाकी की हालत दुर्गापुर के एक अस्पताल में गंभीर हालत में बनी हुई है। श्रम सूत्रों के अनुसार उस कारखाने में निर्माणाधीन टीन शेड में सभी काम कर रहे थे। उस समय निर्माणाधीन शेड किसी कारण से गिर गया। परिणाम स्वरूप ये सभी श्रमिक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें असलम हुसैन भी शामिल हैं, वहीं उनकी मौत हो गई। अन्य 3 गंभीर रूप से घायलों को दुर्गापुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बाद में मेजिया प्रखंड स्वास्थ्य केंद्र में से शव बरामद किए। शव ने को पोस्टमार्टम के लिए बांकुड़ा सम्मिलानी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया। हालांकि कारखाने के अधिकारियों ने यह नहीं बताया कि दुर्घटना किस कारण से हुई थी या फिर किसने की। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Step in rainbow dresses for all types of kids wear. बस्तिन बाजार मोड़, GT रोड, आसनसोल। Rainbow Big Shop. All varieties of ladies wear, men's wear and suit pieces are also available. Bastin Bazaar, GD Road, Asansol. Contact number 0341 222 1590. Rainbow Big Shop. आसनसोल मंडल रेल हॉस्पिटल की ओर से आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में ट्रैफिक अस्पताल हेल्थ कार्यालय के पास से एक विशाल जागरूकता रैली। This news is sponsored by Motion Durgapur Center. Admission open. विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में ट्रैफिक हॉस्पिटल हेल्थ कार्यालय के पास से एक विशाल जागरूकता रैली को झंडा दिखाकर आसनसोल रेल मंडल के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मनोरंजन मेहता ने शुरुआत की। इस रैली पर भारत स्काउट एंड गाइड के बच्चे, सफाई कर्मी और कई हेल्थ इंस्पेक्टर लोग शामिल थे। यह रैली लोगों के स्वास्थ्य को जागरूक करने के लिए बैनर लगाकर लोगों को स्वास्थ्य जागरूक करने को लेकर रैली निकालकर आसनसोल मंडल रेल हॉस्पिटल में समाप्त की गई। उसके बाद मंडल रेल हॉस्पिटल में सभी डॉक्टर एवं हेल्थ इंस्पेक्टर लोग वृक्ष रोपण भी किया गया ताकि हॉस्पिटल के सभी रोगी को स्वस्थ और ताज़ी हवा मिल सके, जिससे उनके स्वास्थ्य बेहतर बना रहे। और पेड़ पौधे लगाने को लेकर सभी लोगों को जागरूक किया गया। उनके साथ साथ जितने भी हॉस्पिटल के नर्स और सभी नर्स ने रक्तदान शिविर भी लगाए। मौके पर डॉक्टर एस भट्टाचार्य, एडिशनल चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट कंचन सरकार, असिस्टेंट हेल्थ ऑफिसर
सुमन चक्रवर्ती हेल्थ इंस्पेक्टर विश्वजीत दे, फूड सेफ्टी ऑफिसर AK वपारिया, अभिजीत मंडल हेल्थ इंस्पेक्टर, कौशिक राय चौधरी हेल्थ इंस्पेक्टर आदि उपस्थित थे। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस में सब जनसाधारण को जागरूक करने के लिए हम लोग एक रैली निकाले हैं। रैली आज ये भारत स्काउट एंड गाइड्स और स्वास्थ्य विभाग के सारे स्टाफ लेके हम लोग स्वास्थ्य निरीक्षक के ऑफिस से हम लोग डिविजनल हॉस्पिटल तक पैदल चलेंगे और इसमें सारे बैनर पोस्टर सब देखे आज के जो विषय है वो सब डिस्प्ले किए हैं। इसमें कम से कम सारे साधारण रेलवे कर्मचारी हो नहीं हो सब जागरूक होगा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस में हम लोग को कुछ करना चाहिए। यही मैसेज लेके हम लोग आज एक रैली निकाले हैं। ये डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल तक चलेगा और वहाँ कुछ और प्रोग्राम है, जैसा सिस्टर लोग एक रक्तदान शिविर आयोजन किए हैं। हम लोग भारत स्काउट गाइड्स स्वास्थ्य विभाग के सब कर्मचारियों लेके एक वृक्षारोपण का प्रोग्राम रखे हैं, वो 10 बजे शुरू होगा। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बोल रही हूँ, मेरा नाम इशिता भट्टाचार्य है। ये शाइन एकेडमी हम लोगों ने 2017 में स्टार्ट किया है। ये एकेडमी है स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ के लिए। जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ करने के बाद बच्चे लोग अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे कोर्सेज़ जो हम लोग करवाते हैं वो सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ हैं। यहाँ पे हम लोग टैली, GST, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांस एक्सेल, हार्डवेयर नेटवर्किंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटिशियन, बेकिंग का कोर्सेज, पाइथन, C++, जावा, पर्सनालिटी मैनेजमेंट एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे कोर्सेज हम लोग अभी यहाँ पे रन करवा रहे हैं। अगर कोई ये कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो नीचे आप लोगों के साथ नंबर जा रहा है, आप लोग उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये सेंटर हम लोग का SB कवाई रोड में है। आसनसोल में 8 लाख जब्त, नाका चेकिंग में हुई कार्रवाई। आसनसोल उत्तर थाना क्षेत्र के जुबली मोड़ के पास चुनाव के मद्देनजर नाका चेकिंग चल रही थी। उसी दौरान एक कार में युवक जा रहा था जिसे संदिग्ध होने पर रोका गया। उसके पास से रुपए बरामद हुए हैं। इस दौरान केंद्रीय बल के जवान भी मौजूद थे। आसनसोल लोकसभा चुनाव इससे ठीक पहले आसनसोल के जुबली चौराहे पर नाका चेकिंग करने के दौरान एक बैग में 8 लाख से अधिक रुपए मिले। आसनसोल पुलिस और मौके पर मौजूदा सरकारी अधिकारियों ने उसे जब्त कर लिया। पुलिस ने कहा कि कन्यापुर फाड़ी द्वारा यहां 24 घंटे नाका चेकिंग की जा रही है। M ठाकुर से यह रुपए जब्त किए गए हैं। M ठाकुर के मुताबिक वह जामुड़िया में कारखाने के कर्मियों का पेमेंट करने जा रहा था। फिलहाल पुलिस को उचित दस्तावेज नहीं मिलने के कारण उनसे पैसे जब्त कर लिए गए हैं, जिसमें 8 लाख से अधिक रुपए, जिनके दस्तावेज बाद में लाकर दिखाएंगे। चुनाव आयोग के SST के किशोर मड्डी ने कहा है कि रुपए जब्त किए गए हैं। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक। इस छोटे से घर में एक महल सी शान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। हर घर की कहानी में यहां रहने वालों के निशान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। घर में कदम रखते ही मानो सब कुछ आसान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। इन दीवारों से जुड़ी इस परिवार की मुस्कान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। माकपा प्रत्याशी पार्थ मुखर्जी के समर्थन में जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के
इकड़ा, मंगलपुर एवं शिवपुर इलाके में माकपा की ओर से जोरदार के रूप में प्रचार अभियान चलाया गया। This news is sponsored by Hillview Hospital. Your health is our concern. प्रचार अभियान के दौरान माकपा नेत्री आयशी घोष ने कहा, लोकसभा उपचुनाव में माकपा प्रार्थी पार्थो घोष को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजय बनाएं। उन्होंने कहा कि देश में दिन प्रतिदिन बढ़ती रही महंगाई व बेरोजगारी समस्या का मूल कारण केंद्र की भ्रष्ट सरकार है। वहीं केंद्र सरकार की जन विरोधी नीति के कारण ही आज जनता त्रस्त है। उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर माकपा उम्मीदवार के पक्ष में वोट देकर भारी मतों से विजय बनाना होगा। सभा एवं जुलूस के दौरान माकपा नेता मनोज दत्तो सहित काफ़ी संख्या में माकपा समर्थक एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। विश्व हिंदू पार्षद द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के रामनवमी के अवसर पर बड़ागर स्टेशन स्थित वीर हनुमान मंदिर से एक भव्य शोभा यात्रा 10 अप्रैल दिन रविवार दोपहर 3 बजे से निकल। विश्व हिंदू परिषद के कुल्टी ब्लॉक अध्यक्ष श्री राम सिंह ने बताया कि उक्त जुलूस बढ़ाकर बेगुनिया मोड़ होते हुए कुल्टी कॉलेज रोड स्थित काली मंदिर तक गाजे बाजे के साथ जाएगी। उक्त कार्यक्रम में बजरंग दल के लोग भी रहेंगे। बैठक में बजरंग दल के प्रमुख जयप्रकाश स्वामी, श्री बाली भाई पटेल, पिंटू कुमार प्रियदर्शी, बिट्टू विश्वकर्मा, सोनू विश्वकर्मा, राकेश गुप्ता, लाल बाजार से अमर गुप्ता, न्यामतपुर से संजय जी, कुंदन एवं विश्व हिंदू परिषद के सभी कार्यकर्ता उपस्थित थे। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एंजल विद्या मंदिर, a sure way to success. We provide classes class 8 to 10, class 11 and 12, science, arts, commerce, graduation, honors and program. We also provide all types of competitive classes like SSC, Rail, WBCS and state level exams. For further information, please contact 9932864067 or 8116183079. गुरुवार को आसनसोल नगर निगम के जामुड़िया बोरो एक अंतर्गत वार्ड संख्या 9 के जोवा 8 पाड़ा में भाजपा की उम्मीदवार अग्निमित्रा पौर के समर्थन में आदिवासी को लेकर एक सामुदायिक बैठक का आयोजन। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, जिन्हें पहुंचते ही उनका स्वागत आदिवासी परंपरा के साथ किया गया। समुदाय बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि आसनसोल लोकसभा चुनाव में यहां से भाजपा के शानदार जीत हुई है और इस उप निर्वाचन में वे स्थानीय भाजपा उम्मीदवार को बड़े बहुमत के साथ जीत हासिल करेगी। यहां पर तृणमूल ने जिसे अपना उम्मीदवार चुना है, उन्हें आसनसोल के जनता के बारे में क्या जानकारी होगी। यहां पर तृणमूल के सरकार में अपना मतदान करने से रोका जा रहा है। अभी से ही तृणमूल के लोग द्वारा ग्रामीण इलाकों में मतदाताओं को धमकाया भी जा रहा है, लेकिन इस चुनाव में यहां की जनता तृणमूल को करारा जवाब देगी। मौके पर एसटी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष खुदीराम टुड्डू, झारखंड के विधायक अपर्णा सेन गुप्ता, सुखमोनी टुड्डू, प्रतिमा बावरी, शमेश राही, संजय झा, सभापति सिंह, प्रमोद पाठक, संतोष सिंह, साधन मांझी, निरंजन सिंह, ब्रिजमोहन पासवान आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कोचिंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम by D.K. Lal sir. For further information, please contact
9832824975। रांची दुमका रांची एक्सप्रेस का गोड्डा तक विस्तार। यात्रियों की सुविधा के लिए रांची दुमका रांची एक्सप्रेस को गोड्डा तक बढ़ा दिया गया है। ट्रेन संख्या 08620 गोड्डा दुमका स्पेशल ट्रेन की उद्घाटन यात्रा दिनांक 9 अप्रैल 2022 से शुरू होगी। ट्रेन संख्या 08620 गोड्डा दुमका स्पेशल गोड्डा से 16 बजे प्रस्थान करेगी और रात्रि 18:30 में दुमका पहुंचेगी तथा दुमका से वहीं रैक 18620 दुमका रांची एक्सप्रेस के रूप में मौजूदा समय के अनुसार यानी कि 18:55 से दुमका से चलेगी। यह ट्रेन गोड्डा और दुमका स्टेशन के बीच पोड़ैया हाट, हंसडीहा, नौनीहाट और पारापलासी स्टेशन से होते हुए चलेगी। गोड्डा से इस ट्रेन के नियमित विस्तारित संचालन की सूचना के बाद में दी जाएगी। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Biofina, drink healthy, stay healthy. Lychee flavor. For trade inquiry, mail care@rkmgroup.in. Contact toll free number 1800-258-7060. ईडी जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से दिल्ली में पूछताछ कर रही। जम्मू कश्मीर बैंक से जुड़े एक मामले। प्रवर्तक निदेशालय ईडी ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से करीब 12 साल पहले जम्मू कश्मीर बैंक द्वारा एक इमारत खरीदने के मामले में दिल्ली में पूछताछ की थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गुरुवार को कहा कि उनके उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करेंगे। उनकी ओर से कोई गलत काम नहीं है और वह जांच के तहत किसी भी मामले में आरोपी भी नहीं है। नेका ने कहा, ईडी ने अब्दुल्ला को गुरुवार को पेश होने के लिए इस आधार पर दिल्ली बुलाया कि जांच के सिलसिले में उनकी उपस्थिति ज़रूरी है। नेका के प्रवक्ता ने केंद्र पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा, यह उसी दिशा में एक और कदम है। भाजपा का शासक विरोध करने वाले किसी भी राजनीतिक दल को बख्शा नहीं गया है, चाहे वो ईडी हो या फिर सीबीआई हो, एनआईए हो या एनसीबी हो, सभी का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया गया। हाल ही के वर्षों में हमने देखा कि जहां भी राज्य के चुनाव होने वाले हैं, ईडी जैसी एजेंसियां आगे बढ़ती हैं और उन पार्टियों को निशाना बनाती हैं जो भाजपा को चुनौती देते हैं। पार्टी ने इस बात पर जोर दिया है, यह अभ्यास प्रकृति की राजनीति और यह संबंध 5 अगस्त 2019 से पहले शुरू हुए शातिर बदनामी अभियान में एक और कदम है, जब तत्कालीन राज्यपाल और संवैधानिक पद धारकों को भाजपा के विरोधियों के खिलाफ निंदनीय आरोप लगाने के लिए इस्तेमाल किया गया था, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि उनके लिए कोई कानूनी सहारा उपलब्ध नहीं था। इन झूठों में अंत में और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. औषधि प्रयोगशालाएं बनाएगी सरकार, मिलावटी दवाओं पर लगेगा अंकुश। हाल ही में कांथी अस्पताल में बांग्लादेशी दवाओं के इस्तेमाल को लेकर हंगामा हुआ था। उस घटना के बाद राज्य सरकार ने मिलावटी यानी कि नकली दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने के लिए सख्त कार्रवाई की है। प्रदेश में औषधि प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार दोपहर महंगाई पर चर्चा के लिए बैठक की। उन्होंने उस दौरान दवाओं की कीमत पर भी चर्चा की।
मिलावटी दवाओं की बिक्री के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा, बाजार में मिलावटी दवाओं की बिक्री बढ़ रही है, विभिन्न प्रकार की जानकारी उपलब्ध है, इस पर कार्रवाई का काम दिल्ली का है। ऐसे में लेकिन वे वैसा नहीं कर रहे हैं, इसलिए दवा प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है। मैंने नकली दवाओं की बिक्री बंद करने के लिए 2 निर्णय लिए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य ने कोरोना की स्थिति से निपटने के लिए बहुत सारे चिकित्सा उपकरण खरीदे, लेकिन वर्तमान में इनका उपयोग नहीं हो रहा है, नतीजाजनक या बर्बाद होने की संभावना है। इसलिए ममता बनर्जी ने मेंटेनेंस कमेटी बनाने के फैसले की घोषणा की है, सीमित उपकरणों की निगरानी के लिए जिम्मेदार है। राज्यसभा लोकसभा हुआ स्थगित। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू द्वारा विपक्षी सांसदों को उच्च सदन में ईंधन की कीमतों में वृद्धि के मुद्दे पर चर्चा करने की अनुमति नहीं देने के बाद राज्यसभा की कार्यवाही इसके 20 मिनट के भीतर अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। प्रारंभ लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई। बजट प्रक्रिया के अलावा सत्र के दौरान पारित प्रमुख विधायकों में दिल्ली नगर निगम विधायक और औपचारिक प्रक्रिया विधायक शामिल है। बजट सत्र में लोकसभा ने 129% उत्पादकता दर्ज की, जबकि राज्यसभा ने 99.80% उत्पादकता दर्ज की। सदन ने कार्यात्मक समय का 7.50% बहस पर और 23% सरकारी विधायकों पर खर्च किया। कुल मिलाकर 11 विधायक पारित किए गए और सत्र के दौरान एक पेश किया गया। Sometime a hug is worth more than 1,000 words. कभी कभी एक हग 1000 सबसे अधिक के लायक होता है। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर